देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो रहस्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि बातचीत पूरी हो, तीनों से क्लोजिंग कमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। हरिंदर मिश्रा जी, पहले आपके पास आता हूं। आप चूंकि इजराइल में बैठे हुए हैं, ये माना जाता है इजराइल के आसपास जो इजराइल के तमाम दुश्मन बैठे हुए हैं वो नॉर्थ कोरिया की ओर हाथ बढ़ाते रहे हैं, चूंकि उनको वहाँ से हथियार और तकनीक वगैरह चाहिए होती है। अब मुझे समझाइए, ये जो खबरें आ रही हैं इजराइल में, किस तरह से इन खबरों का असर दिखाई पड़ रहा है कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है? देखिए, ये जो दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र जो है रहती है और ख़ास करके इजराइल की नज़र हमेशा ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर जब भी नॉर्थ कोरिया को लेकर के मेरी लोगों से बात हुई है तो उनका वो हमेशा इस दो बातों की तरफ इशारा करते रहते हैं। एक तो ये कि नॉर्थ कोरिया, जैसा कि आपने कहा, मध्य पूर्व के कई देशों को उसने परमाणु तकनीक दी। सीरिया का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस पर 2007 में इसराइल ने हमला किया और उसको तबाह कर दिया। बिल्कुल। तो और इसको इसराइल जो है वो कबूल भी कर चुका है। आमतौर पर इसराइल इस तरह के जब भी इस तरह की कार्रवाई करता है तो उसे कबूल नहीं करता है। और दूसरी जो बात यहाँ पर सुनने को मिलती है वो उसके साइबर सिक्योरिटी क्षमता को लेकर के यहाँ पर आमतौर पर लोग बातें करते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस मसले पर लोगों का ये कहना है कि कुछ भी स्पष्ट तौर पे कह पाना मुश्किल है, आप कह रहे हैं कि स्पष्ट नहीं है और वो समझ में आ रहा है कि वाकई वो मुसीबत है अपने आप में। संजय झा, मैं अमित जैन के पास आखिर में जाऊंगा, लेकिन संजय झा मुझे आप ये समझा दीजिए कि ये जो पूरा नॉर्थ कोरिया का जो सिनारियो हम देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि वर्ल्ड का जो एक पॉलिटिकल सर्किल है, एक जो पावर सर्किल है, पावर सर्किल कहना चाहिए, क्या उस पर असर पड़ रहा है जो नॉर्थ कोरिया से खबरें आ रही हैं उस पर? देखिए, नॉर्थ कोरिया के बारे में ये कहा जाए कि साइबर सिक्योरिटी को आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले सोनी पे एक सीरीज आई थी और उसमें नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के बारे में जो पोर्ट्रेयल था बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद पूरा का पूरा एक साइबर हमला करके पूरा का पूरा सोनी नेटवर्क के जो जितनी उनकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो जो एक नॉर्थ कोरिया के बारे में लोग हमेशा सशंकित रहते हैं, डरते हैं। अमेरिका ऐसा मजबूत राष्ट्र भी हमेशा डरा रहता है कि क्या पता क्या खुराफात कर दे। ब्रिटेन हमेशा डरा रहता है। साउथ कोरिया इतना अमीर है, उनके पास उनकी इकोनॉमी इतनी अमीर है, उसके बावजूद वो हमेशा डरे रहते हैं कि नॉर्थ कोरिया क्या खुराफात कर दे। तो इसलिए ये दुनिया भर की निगाहें हमेशा होती हैं कि ये जो तानाशाह हैं जो वो क्या करने वाला। मैं एकदम आपकी बात समझ रहा हूं संजय झा। एक सवाल अमित जैन से ले लूं इसके पहले की बातचीत खत्म हो। अमित जैन, मुझे एक बात समझाइए कि ये जो बात सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया का एक डिफेक्टर, यानी कि वहां की सेना का एक शख्स जो भाग करके गया, और नॉर्थ कोरिया से ऐसे बहुत सारे जासूस, ऐसे बहुत सारे डबल एजेंट हैं जो नॉर्थ कोरिया छोड़ करके और जाके वेस्ट में बस गए हैं, उसके हवाले से जो ये बात कही गई है, इसमें आपको कितना दम नजर आता है कि किम जोंग उन बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है? देखिए, अगर उन्होंने ऑलरेडी स्टेटमेंट निकाल दी है इस वक्त तो वो एक तरह से एक कॉन्फर्मेशन है ही। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, आपकी रिपोर्ट ने जो ये कहा है कि वुनसान में ये ट्रेन के ऊपर बहुत अटेंशन दी गई है। मैं आपको बताऊं, मैं वुनसान भी जा चुका हूं। वो एक छोटा सा बीच रिसोर्ट है, बहुत छोटा शहर है कंपेयर टू प्योंगयांग। अगर इनको हॉस्पिटल में ही डालना है तो प्योंगयांग में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बिल्कुल मतलब इनकी सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी के पास में, जो कि उनका इलाज वहां होता रादर देन वुनसान में। तो मुझे उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं लगती कि इलाज के लिए वो वुनसान गए होंगे। ट्रेन किसी और रीजन से खड़ी है। और दूसरी बात ये कि 22 तारीख को उन्होंने लेटर एक्सचेंज करी है सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ में। तो ये जो है ये अभी बिल्कुल जो बातें आपने अमित जैन कही है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चूंकि आप गए हुए हैं इसलिए आप जो बता रहे हैं उसमें और भी ज्यादा वो चीजें समझ में आ रही हैं। हरिंदर मिश्रा, आपका बहुत धन्यवाद। अमित जैन सिंगापुर से जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। संजय झा ITV लंदन से, आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। और इन तीनों मेहमानों के साथ जुड़ने से, इनकी बातों से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया कि आखिरकार किम जोंग को लेकर के हकीकत क्या है, कहानी क्या है, और किस तरह से ये सबसे रहस्यमयी तानाशाह इस समय, इसकी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।